क्या एक डिस्पोजेबल सिरिंज भी कभी रिकॉल हो सकती है? इमेजिन कीजिए, जिस सिरिंज से वैक्सीन लगती है, ब्लड सैंपल लिया जाता है या फिर लाइफ सेविंग मेडिसिन दी जाती है। अगर उसी में क्वालिटी इशू निकल आए तो क्या होगा? लेकिन घबराइए नहीं। गुड न्यूज़ तो ये है कि एम्स न्यू दिल्ली ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हुए कुछ बैचेस को रिकॉल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने साफ कहा है, नो पेशेंट हार्म हैज़ बीन रिपोर्टेड। तो आखिर सिरिंज रिकॉल क्यों हुआ? क्वालिटी कंट्रोल कैसे काम करता है और यूपीएससी एग्जाम के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सो आज इस पूरे इशू को साइंस, गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सो हुआ क्या, इसको हम डिटेल में जानते हैं। सो एम्स दिल्ली ने 2026 में कुछ बैचेस ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस को वापस मंगाया। रीजन क्या था? रिसीविंग डिपार्टमेंट्स ने क्वालिटी कंप्लेंट्स रिपोर्ट की और ये रिकॉल पनिशमेंट नहीं था, बल्कि प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर था। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बताया कि नो एडवर्स इवेंट रिपोर्टेड, किसी पेशेंट को इंजरी नहीं हुई और रिकॉल प्योरली प्रिकॉशनरी बेसिस पर किया गया। अब अफेक्टेड बैचेस को रिप्लेस कर दिया गया है और इसका मतलब क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम में क्वालिटी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है और अगर स्लाइटेस्ट डिफेक्ट भी मिले तो प्रोडक्ट इमीडिएटली विड्रॉ किया जा सकता है और यही मॉडर्न हेल्थ केयर की स्ट्रेंथ है। अब डिस्पोजेबल सिरिंज साइंस क्या है, इसके बारे में भी जान लो। सो डिस्पोजेबल सिरिंज क्या होती है? ये एक सिंगल यूज स्टेराइल मेडिकल डिवाइस है। मेन पार्ट है इसके बैरल, प्लंजर और नीडल और इनका काम है मेडिसिन इंजेक्ट करना, ब्लड विड्रॉ करना, वैक्सीनेशन और 4 प्रोसीजर्स हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट। डिस्पोजेबल क्यों है ये भी जान लें। और क्योंकि रीयूज करने से इन्फेक्शन फैलता है। सो डिजीज लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस और इजीली ये सारी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर हम रीयूज कर रहे हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ भी सिंगल यूज सिरिंज को प्रमोट करता है। और वाई सिरिंजेस आर रिकॉल्ड, तो इनको रिकॉल क्यों किया जाता है, ये भी सवाल है। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि पॉसिबल डिफेक्ट्स, नीडल डिटैचमेंट हो सकती है, लीकेज हो सकती है, पुअर स्टेरिलाइजेशन हो सकती है, प्लंजर माल फंक्शन हो सकता है, डायमेंशनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पैकेजिंग डैमेज हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग कंटेमिनेशन भी हो सकती है। और अगर सिरिंज लीक करे तो डोज सही नहीं जाएगी। अगर नीडल लूज हो तो पेशेंट इंजरी हो सकती है और अगर स्टेरिलाइजेशन फेल हो तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बढ़ सकती है। तो इसीलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और होते भी हैं। अब क्वालिटी टेस्टिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्या कंपनी सीधे मार्केट में सिरिंज भेज देती है? नहीं, मल्टीपल क्वालिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, नीडल स्ट्रेंथ टेस्ट, प्लंजर मूवमेंट, ग्रेजुएशन एक्यूरेसी, मटेरियल टेस्टिंग, पैकेजिंग इंटेग्रिटी, रैंडम बैच सैंपलिंग और हॉस्पिटल भी इनकमिंग सप्लाईज वेरीफाई करते हैं। अगर कंप्लेंट आती है तो बैच आइसोलेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, मैन्युफैक्चरर को शो कॉज नोटिस भी दिया जाता है और अगर जरूरत हो तो रिकॉल ऑर्डर जारी होता है और यही फार्मास्यूटिकल विजिलेंस सिस्टम कहलाता है। सो यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 क्या है, सीडीएससीओ की क्या रोल है और बिस स्टैंडर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स क्या कहते हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंज क्या होती है। और याद रखिए, मेडिकल डिवाइसेस मेडिसिन नहीं होते, लेकिन रेगुलेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सो साइंस, गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ तीनों का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सो गवर्नेंस एंड एथिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? अब मिनिस्ट्री ने कहा कि स्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग जारी है, अफेक्टेड बैचेज रिप्लेस कर दिए गए। सो डेडिकेटेड क्वालिटी सर्विलियंस सेल काम कर रही है। अब ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई, पार्लियामेंट में जानकारी दी गई और यही गुड गवर्नेंस की पहचान है। पब्लिक ट्रस्ट तभी बनता है जब गवर्नमेंट टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर करे। अब यहाँ पे हमें आगे का क्या फर्दर वे फॉरवर्ड क्या है? सो फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए? तो क्वालिटी सर्विलेंस हमारी मजबूत हो, डिजिटल बैच ट्रैकिंग हो, हॉस्पिटल रिपोर्टिंग सिस्टम इंप्रूव हो, हेल्थ केयर वर्कर्स को रेगुलर ट्रेनिंग मिले और ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का यूज बढ़े और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन प्रमोट हो और पेशेंट सेफ्टी शुड ऑलवेज बी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आज हमने समझा कि एम्स ने कुछ सिरिंजेस के बैचेस रिकॉल किए, लेकिन नो पेशेंट हार्म रिपोर्टेड। और ये हेल्थ केयर फेलियर नहीं, बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की सक्सेस है। जब डिफेक्ट्स जल्दी पकड़ लिए जाते हैं तभी पेशेंट सुरक्षित रहते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स याद रखें, मेडिकल डिवाइस रूल्स, सीडीएससीओ बिस स्टैंडर्ड्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, डब्ल्यूएचओ सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस और ये सभी टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने काशिप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।